नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न। दोस्तों, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव और अच्छे से याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इनमें जो भी प्रश्न है 2 नंबर से पूछे जाएंगे और बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे गए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपको पूछेगा कि रौलेट एक्ट क्या है, काला कानून क्या है, इस पे एक टिप्पणी लिखें। रौलेट एक्ट आ गया था, रौलेट एक्ट कब कानून चलाया गया था, यानी कि सकता है घुमा करके। तो आप जहां पर रौलेट एक्ट प्रश्न देखिएगा वहां उत्तर में लिखना शुरू कर दीजिएगा इस तरह से। रौलेट एक्ट 1919 ईस्वी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में रौलेट एक्ट 1919 द्वारा सरकार का बिना मुकदमा के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करना तथा जेल में रखने की असीम शक्ति दी गई थी। तो दोस्तों, आप समझिए कि रौलेट एक्ट कानून क्या था। रौलेट एक्ट कानून 1919 में पारित किया गया, यानी पास किया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। रौलेट कानून जो था वह बिना किसी मुकदमा, सरकार बिना किसी मुकदमा के किसी को भी संदिग्ध, यानी कि जिसको सस्पिशन होता था, जिस पे संदेह होता था, संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता था और जेल में रखने की असीम शक्तियां दे दी गई थी। यह अंग्रेज ने कानून लगाया था। इसी एक्ट को ब्लैक एक्ट यानी काला कानून कहा गया है। दोस्तों, काला कानून कहा गया है, यानी कि ब्लैक एक्ट नामक से जाना गया है। यह काला कानून के नाम से जाने गए हैं। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया तथा सत्याग्रह का आह्वान करने की शुरू किया। तो दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे कि रौलेट एक्ट कानून कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। रौलेट एक्ट कानून को काला कानून भी कहा गया है। रौलेट एक्ट कानून में क्या था कि बिना मुकदमा, बिना केस किए हुए किसी व्यक्ति को संदिग्ध की संदेह पर भी पकड़ करके जेल में रखा जा सकता था। ये सभी असीम शक्तियां दे दिए गए थे इस कानून में। तो दोस्तों, आप एक बार इसे फिर से पढ़िएगा तो आप अच्छे से समझ जाइएंगे। तो महात्मा गांधी ने इस एक्ट को विरोध करने के लिए लड़ने का निर्णय लिया तथा सत्याग्रह का आह्वान किया। तो अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखे। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रकाश डालें। इस तरह का दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से याद रहने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी उत्तर में जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिएगा वहां आप उत्तर में इस तरह से लिखना शुरू कर दीजिएगा। उत्तर में लिखिएगा, यहां लिख करके उत्तर लिखिएगा। यहां पे लिखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचुल की रौलेट एक्ट के तहत 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी से पंजाब की जनता आक्रोश में आ गई। यानी 13 अप्रैल 1919 डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचुल की रौलेट एक्ट के तहत, रौलेट एक्ट यानी समझ गए दोस्तों आप लोग, काला कानून, बिना केस किए किसी को पकड़ लेना, उसके तहत 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी से पंजाब की जनता आक्रोश यानी कि गुस्से में आ गया। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा बुलाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शरीक हुए, यानी कि शामिल हुए थे, जिसमें हजारों की संख्या
में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शरीक यानी शामिल हुए थे। सभा की बैठक शुरू होने के पहले ही जनरल ओ डायर तथा पंजाब के लाल गवर्नर ने भीड़ पर भारी गोलीबारी का आदेश दिया तथा सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना से गांधी जी के मिशन को बल मिला। सभा की बैठक शुरू होने के पहले ही जनरल ओ डायर तथा पंजाब के लाल गवर्नर ने भीड़ पर भारी गोलीबारी का आदेश दिया तथा सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना में गांधी जी के मिशन को बल मिला। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ था कि महान व्यक्ति दो जो कि डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू की रॉलेट एक्ट के तहत यानी कि संदेह पर ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पंजाब की जनता में आक्रोश यानी कि आक्रोश हो गया और वहाँ के पंजाब के सभी आदमी गुस्सा में आ गए और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग मतलब एक बगीचा था अमृतसर में, उस बाग में एक आम सभा बुलाई गई जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए, शरीक यानी कि शामिल हुए थे। सभा की बैठक शुरू होने के पहले ही सभा की बैठक शुरू होने से पहले ही जनरल ओ डायर तथा पंजाब के लाल गवर्नर ने भीड़ पर भारी गोलीबारी का आदेश दिया तथा सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना से गांधी जी के मिशन को बल मिला। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से इस प्रश्न को। अब अगला प्रश्न देख